एक इंटरव्यू में राज्यसभा के उपाध्यक्ष हरिवंश नारायण सिंह ने कहा, जब बिहार से झारखंड अलग हुआ था तब झारखंड में नारे लगाए गए थे। बिहार के पास क्या बचा? आलू, बालू और लालू। आलू का मतलब था कि खेती ज्यादा नहीं थी। बालू का मतलब था कि वहां खनिज जैसे आर्थिक संसाधन भी नहीं थे। और लालू शासन के खराब दौर का प्रतीक। जी 20 साल से लगभग राज में, कभी इस साइड कभी उस साइड, तो उन्होंने भी काफी पाले बदले हैं, ऐसा पॉलिटिकली जो उनको सूट किया उन्होंने किया। लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ सर, 20 साल काफी लंबा समय होता है कुछ भी कोर्स करेक्शन करने के लिए। आप इस बात से मानते हैं नहीं मानते? पहली चीज मैं आपको बताऊं, उस कोर्स करेक्शन में आपको कुछ वाइटल चीजें मैं इन्फॉर्म करने के लिए आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूं। एक पुल सिर्फ नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार को जोड़ने के लिए एक पुल हुआ करता था। वो भी पुल बनाया था विश्वेश्वरैया ने, और बना था वो लगभग 50-52 के दौर में, जब पंडित जी ने कहा तब मोकामा में पुल बना, और विश्वेश्वरैया जी की उम्र 90 वर्ष हो चुकी थी, तब जाकर उन्होंने लोकेट करके दूसरा पुल 81 में जो बना पटना और उत्तर बिहार को जोड़ने के लिए, उसकी शुरुआत 67 में मिलीजुली सरकारों ने किया। यानी एक पुल बनने के लिए बिहार को लगभग 30-35 वर्ष इंतजार करना पड़ा। आज दर्जनों पुल हैं जो जोड़ते हैं। 1100 से अधिक पुल नीतीश जी के कार्यकाल में बना। इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने सत्ता में आते ही कहा था कि कोई 4 घंटे में पटना पहुंच जाए, 6 घंटे में पटना पहुंच जाए, मैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहता हूं। वो उन्होंने दिया। एक चीज आप स्वीकार करेंगे, बिहार सबसे पॉपुलस स्टेट। बिहार ने 3 डिवीजन अपने दौर में देखे हैं। पहले वो बंगाल से अलग हुआ, बंगाल से अलग होने के बाद फिर वो उड़ीसा से अलग हुआ, दूसरा दौर, फिर तीसरा झारखंड उससे अलग हुआ। जब झारखंड अलग हुआ तो नारे लगते थे उन दिनों नवीन जी झारखंड में कि बिहार के पास क्या बचा? आलू, बालू और लालू। आलू का मतलब होता था कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का बचा, जो बहुत अधिक उत्पादन उस वक्त नहीं होता था। बालू यानी कुछ अब उसके पास जो कहा था इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो सारे थे, मिनरल्स जो थे, वो तो चले गए झारखंड में, और जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन बिहार के नाम पर हुआ था वो तो झारखंड में चला गया, बिहार के पास कुछ नहीं। और लालू जी प्रतीक थे कुशासन के, यानी एब्डक्शन, अपहरण से लेकर के, और जितने लॉलेसनेस थी, और आर्थिक विकास के पैमाने पर देखिएगा सबसे नीचे बने रहने को बिहार अभिशप्त था। तो ये प्रतीक था। वहां से 2005 से शुरू करके 20 वर्षों में नीतीश कुमार ने आपके बिहार के इकोनॉमिक ग्रोथ को देश के इकोनॉमिक ग्रोथ से भी उन्होंने आगे पहुंचाया। एवरेज क्या हाल था 2000 का? 2000 के फिगर्स बता रहे हैं कि 90 तक देश के जीडीपी में बिहार का योगदान लगभग 4% के आसपास कुछ था, घटकर वो 2-2.5% के आसपास रह गया। ये स्थिति बन गई कि अगर 90 या 2005-2000 के दशक में 100 रुपए कोई अगर देश में प्रति व्यक्ति कमाता था, तो बिहार में 25 रुपए उसकी आमद होती थी, यानी 1/4 रह गया था। ये बिहार की स्थिति थी। वहां से बिहार को यहां तक खड़ा करना, ये श्रेय तो नीतीश कुमार को है। और लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति थी कहने की जरूरत नहीं, एब्डक्शन पर्याय बन चुका था, और उसके बारे में बताया टिप्पणी, टाइम से लेकर, गार्डियन से लेकर, इकोनॉमिक्स से लेकर, अगर मैं सबका कोट करूं नवीन जी, तो माना जाता था कि बिहार देश पर बोझ बन चुका। उस बिहार को नीतीश कुमार ने निकालकर यहां तक पहुंचाया, और इंफ्रास्ट्रक्चर में आज बिहार देश के सर्वश्रेष्ठ विकसित जो राज्य उनके मुकाबले खड़ा है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद उन्होंने बार बार 2014 के बाद कहा, हमारे लिए देश के विकास का मतलब है जो पूरब के राज्य पीछे छूट चुके हैं, यानी बंगाल, आपका उड़ीसा, बिहार, उनको आगे लाना। और आज बिहार कई चीजों में